हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी अर्थात वृक्क पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है। यह गाढ़े लाल रंग का होता है और इसकी आकृति सेम के बीज के समान होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी वेट देखें तो 120 से 170 ग्राम का होता है। इस उत्सर्जन तंत्र के अन्य भाग एक जोड़ी यूरेटर अर्थात मूत्र नलिका और एक यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम मूत्राशय कहते हैं और एक यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग होता है। इनमें सबसे प्रमुख कार्य किडनी का होता है, जो कि हमारे ब्लड में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छान करके बाहर निकालने का काम करता है। उत्सर्जन तंत्र छनन के अलावा ब्लड में उपयोगी पदार्थों की मात्रा को बनाए रखने का कार्य भी करता है, जिनमें मुख्य रूप से सम्मिलित है वाटर अर्थात जल, साल्ट यानी कि नमक, न्यूट्रिशन यानी कि खनिज। ये दोनों किडनी एब्डोमिनल कैविटी अर्थात उदर गुहा में स्थित होती है, जो कि डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है। यदि अब हम इन किडनियों की स्थिति की बात करें तो इनकी स्थिति थोड़ी सी तिरछी होती है, जिसमें बाईं किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है दाईं किडनी से। इसकी बाहरी सतह को कॉन्वेक्स और भीतरी सतह को कॉनकेव कहा जाता है। और किडनी के इस भाग में हम यूरेटर और रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम किडनी की भीतरी सतह का अध्ययन करते हैं। किडनी अंदर से दो पार्ट में बटी होती है, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स हल्के लाल व भूरे रंग की दिखाई देती है, जबकि मेडुला लाल व गुलाब की पंखुड़ी के समान दिखाई देती है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि किडनी का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और न्यूट्रिशन की मात्रा को हमारे शरीर में बनाए रखने की होती है, और यह कार्य किडनी के छोटे छोटे इकाइयों में संपन्न होता है। इन इकाइयों को हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या हमारी किडनी में लाखों की होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसमें दिखाई देने वाली रेनल कार्पल्स की संरचना गोल, रेनल ट्यूबल की संरचना लंबी होती है। ये रेनल कैपल्स दो संरचना होती है, एक केशिकाओं का गुच्छ जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, तथा दूसरी संरचना जो कि बोमन्स कैप्सूल कहलाती है। इस ग्लोमेरुलस में ही हमारे रक्त का छनन कार्य होता है, जिसमें रक्त छन करके वापस रक्त के सियोकाओं में आ जाती है और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिन जो है अलग हो जाता है। और यह कार्य हमारे किडनी में दिन भर 24 घंटे चलते रहता है। अब यह अपशिष्ट पदार्थ छन करके यूरिन के रूप में हमारे किडनी से बाहर जुड़ी हुई दो नलिका रूपी संरचना, जिसे हम यूरेटर के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से यह उसके नीचे स्थित जो संरचना दिखाई आपको दे रही है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यहाँ आ जाती है। यहाँ आने के पश्चात अब यह उस गोल संरचना से जुड़ी एक और नलिका जो नीचे की तरफ आती है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, इसके माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। हर दिन हमारी किडनी जो है वो लगभग 200 लीटर ब्लड को छानने का काम करती है और छान करके 1 से 2 लीटर वेस्ट मटेरियल यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।